हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव एडुकेटर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चीन में साम्राज्यवाद का विस्तार कैसे हुआ। मतलब दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में साम्राज्यवाद था, लेकिन हम ये जानेंगे आज कि चीन के अंदर साम्राज्यवाद का विस्तार कैसे हुआ था। तो कि बाहर के लोगों ने चीन पर कैसे शासन किया था। दोस्तों, ये टॉपिक आपको बीए 11th क्लास में और बीए ऑनर्स के जो हिस्ट्री के बच्चे हैं उनके टॉपिक ही मिल जाएगा। 11th क्लास में दोस्तों ये 11th चैप्टर है हिस्ट्री का, उसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चीन में साम्राज्यवाद का विस्तार कैसे हुआ। ओके दोस्तों, पहले चीन में साम्राज्यवाद का विस्तार, चीन को भी यूरोपीय साम्राज्यवाद का निशाना बनना पड़ा। तो दोस्तों इसमें हम बता रहे हैं कि चीन को यूरोपीय साम्राज्यवाद का निशाना बनना पड़ा। अपने व्यापार एवं शक्ति एवं साम्राज्य को बढ़ाने के उद्देश्य से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और यहाँ तक कि जापान ने चीनी प्रदेश को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयत्न किया। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कौन कौन से देश हैं, जैसे कि मैंने लिख रखे हैं इंग्लैंड, फ्रांस हो गया और जर्मनी, रूस, अमेरिका और यहाँ तक कि जापान। इन सभी देशों ने क्या करा था, चीन पर अपना कब्जा जमा लिया था। दोस्तों देखो कैसे जमा लिया था और क्या इनकी बैंड बजाई थी। तो दोस्तों आरंभ में यह देश समुद्र तट के क्षेत्रों तक, ठीक है दोस्तों, आरंभ में यह देश समुद्र तट के क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, परंतु चीन की शोचनीय अवस्था के कारण उन्होंने आंतरिक भागों में भी हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें बोला गया है कि शुरुआत में ना जो ये देश थे, जैसे कि इंग्लैंड वगैरह सारे देश थे, समुद्र तट के क्षेत्रों तक ही रहे, मतलब कि अंदर एंट्री नहीं करी थी इन्होंने चीन के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में चीन की जो ये शोचनीय अवस्था के कारण, शोचनीय अवस्था दोस्तों कह सकते हैं कि जैसे हमारा शोचनीय अवस्था बोलते हैं सोचना या बुरी अवस्था या चिंता या कष्ट में रहना। ऐसा हो सकता है कि आप तो चीन उस टाइम गरीब हो, है ना, तो उन्होंने सोचा होगा भाई इस पे लपेट लो इन्हें अच्छे से, और क्या। तो ऐसी अवस्था के कारण उन्होंने आंतरिक भावों में भी हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। तो दोस्तों फिर बाद में क्या हुआ, अगला पैराग्राफ है, आरंभ में इंग्लैंड और फ्रांस चीन में अफीम के व्यापार और बड़े दिलचस्प रखते थे। मतलब ये ना शुरुआत में इंग्लैंड और फ्रांस जो थे, इंग्लैंड और फ्रांस ये दो बंदे थे, इंग्लैंड और ये फ्रांस चीन में अफीम के व्यापार में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। और जब वहाँ की सरकार ने अपनी उनकी इस नीति के विरोध किया तो वह युद्ध पर उतर आए और होने वाले इस युद्ध में चीन की हार हुई। दोस्तों इसके अंदर बताया गया है जो इंग्लैंड और फ्रांस के जो थे ना नेता वगैरह या लोग थे जो भी थे उस टाइम, वो क्या करते थे, अफीम के व्यापार में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे, चीन से व्यापार करते थे। तो चीन ने क्या करा, इसका विरोध कर दिया। चीन ने बोला ना भाई हमें व्यापार पसंद नहीं है, नशे वशे का है जो भी है, इन्होंने मना करा चीन वालों ने। तो उन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने इसकी बैंड बजा दी और क्या हुआ, चीन की इसमें हार हुई, है ना दोस्तों। और फलस्वरूप उसे पहले अपनी 5 और फिर 9 बंदरगाहें विदेशी व्यापार के लिए खोलनी पड़ी और हांगकांग पर अंग्रेजी अधिकार स्वीकार करना पड़ा। मतलब दोस्तों फलस्वरूप उसके बाद में क्या हुआ, जब युद्ध हार गया ना चीन, तो उसने क्या करा, शुरुआत में तो पहले तो अपनी 5 और फिर 9 बंदरगाहें विदेशी व्यापार के लिए खोलनी पड़ी। मतलब कि बंदरगाहें जानते हो दोस्तों क्या होता है, बंदरगाहें दोस्तों एक ऐसा मार्ग है जहाँ से व्यापार होता है। जैसे कि बंदरगाहें बड़े बड़े समुद्र जहाँ से जहाज आते हैं और जाते हैं, जैसे कि तेल का जहाज आ रहा है, मतलब तेल का जहाज मीन्स बोले तो जैसे तेल का व्यापार हो रहा है, पेट्रोल का व्यापार आ रहा है। और जैसे कि बहुत पहले नाव से बहुत व्यापार हुआ करते थे, अभी भी होते हैं लगभग, पहले नाव से काफ़ी व्यापार होते थे, तो उनको क्या बोलते हैं, बंदरगाह, बड़े बड़े समुद्र जहाँ से जहाज जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और हांगकांग पर अंग्रेजी अधिकार स्वीकार करना पड़ा, मतलब हांगकांग जो था चीन का, उस पर अंग्रेजी अधिकार उसे स्वीकार करना पड़ा। हाँ भाई कि यह अंग्रेजों का है अब। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी का। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट बनता है इंग्लैंड और फ्रांस की देखा देखी में। अब देखो इंग्लैंड और फ्रांस जो थे इसको तो लपेट रहे थे अच्छे से, और तो उसकी देखा देखी में अन्य देश भी चीन को अपना प्रभाव बढ़ाने लगे, मतलब अन्य देश भी चीन में अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। 1895 डेट याद रखना गाइस, 1895 में जापान ने एक युद्ध में चीन को हराकर उसके कोरिया और फार्मोसा आदि भागों में अधिकार जमा लिया। देखो दोस्तों मैंने लाइन मार रखी है इन पे, आप नोट करते जाइएगा, हैंड टू हैंड या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है दोस्तों। अगला बनता है फिर धीरे धीरे रूस ने मंचूरिया के एक बड़े भाग और
पार्ट ऑथर की प्रसिद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। फिर क्या हुआ अगली बार, पहले तो फ्रांस आया, फिर इंग्लैंड, फ्रांस ने लपेटा, फिर जापान ने लपेटा, अब क्या रूस भी लपेट रहा है ऐसे। रूस ने क्या करा, मंचूरिया के एक बड़े भाग और पार्ट ऑथर की प्रसिद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। जर्मनी ने क्रिया ओचो जर्मनी ने किया ओचो पर 1897 ईस्वी में अपना अधिकार जमा लिया। अब जर्मनी ने भी इसको लपेट डाला भाई, उसने किया ओचो पर 1897 में अपना अधिकार जमा लिया। फ्रांस ने 1896 ईस्वी में ये क्या है, कवाडेचू प्रांत को हथिया लिया। अब फ्रांस ने 1898 में ईस्वी में डेचू प्रांत को हथिया लिया और इसी साल अंग्रेजों ने बिए हे बी ई बेही को अपना अधीन कर लिया। मतलब बेही को अपने अधीन कर लिया, कोई जगह होगी तो उसने क्या करा, अंग्रेजों ने भी अब उसको लपेट डाला। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा चीन कब्जे में आ चुका था उस टाइम। ठीक है, अब ये सभी देश क्या कर रहे थे दोस्तों, अब यह सभी देश क्या कर रहे थे, चीन को बांटने की तैयारी कर रहे थे। देखो दोस्तों पढ़ते हैं, अब यह सभी देश चीन को आपस में बांटने का निश्चय कर ही रहे थे कि अमेरिका बीच मैदान में कूद पड़ा है ना दोस्तों। पढ़ रहे हो ना अपन लाइन टू लाइन। उसने खुले द्वार की नीति का समर्थन किया और यह पक्ष रखा कि चीन की बंदरगाहें विदेशियों के लिए समान शर्तों पर खोल दी जाएं। इस बात को सभी साम्राज्यवादी देशों ने मान लिया। इस तरह चीन आगे और होने वाले विभाजन और विघटन से बच गया। दोस्तों मतलब अमेरिका ने क्या करा, उसके लिए खुले द्वार की नीति खोल दी। दोस्तों खुले द्वार की नीति का मतलब आप जानते हो, खुले द्वार की नीति का मतलब होता है कि व्यापार करना, खुली तरीके से व्यापार करना, कि मतलब चीन जो है, चीन में आवाजाही होती रहेगी, व्यापार चलता रहेगा, लेकिन चीन का विघटन नहीं होगा। तो मतलब अमेरिका ने एक तरीके से लौंडे को बचा लिया, जो भी हुआ चीन को बचा लिया, काफ़ी समर्थन करा चीन का। तो अच्छी बात है, किसी देश का विभाजन से बच गया। लेकिन हम तो एक तरीके से भारतीय है ना, वो बात अलग है। तो दोस्तों अगला पढ़ते हैं, परंतु चीन का आर्थिक शोषण जारी रहा। भाई साहब उसकी आर्थिक शोषण जारी रहा, मतलब बैंड बजी रही थी अंदर से। इस शोषण के विरुद्ध चीन में बड़ा शोर फैला। ठीक है, जनता ने शोर मचा दिया भाई कड़ाके का। ठीक है, बक्सर आंदोलन, ये देख रहे हो दोस्तों, बक्सर आंदोलन, थोड़ा सा जूम करके देखो, बक्सर आंदोलन के नाम से वहाँ एक राष्ट्रीय आंदोलन भी चलाया गया। ठीक है दोस्तों, परंतु साम्राज्यवादी शक्तियों ने जनता के इस आंदोलन को कुचल दिया। साम्राज्यवादी जानते हो दोस्तों, जैसे कि जर्मनी ने कब्जा कर लिया। साम्राज्य का मतलब क्या होता है, साम्राज्य मतलब एक जगह कब्जा करना। जैसे कि मैं बोलूँ कि वहाँ पे अकबर का साम्राज्य था, तो साम्राज्य मतलब एक जगह अपना शासन बना के रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो साम्राज्यवादी शक्तियों ने उनको आंदोलन को कुचल डाला। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक भी चीन साम्राज्यवादियों, ये देखो दोस्तों, साम्राज्यवादी के जाल से निकल ना सका। तो मतलब इस टॉपिक के अंदर का इतना ही कि मतलब ये बताया गया है कि चीन कब तक फंसा रहा साम्राज्यवादियों के जाल में, 20वीं शताब्दी तक फंसा रहा चीन। एंड दोस्तों आपने इस वीडियो में ये भी जाना कि चीन किन किन देशों में फंसा, किन किन देशों ने चीन को लपेटा, चीन के किस किस हिस्सों पर कब्जा किया। एंड देन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, शेयर करके एंड बेल आइकन प्रेस जो कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए सो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।